Hello, good morning everyone. So in the last lecture, we have seen the basic framework activities in software engineering. Like that topic, we cover those five basic framework activities from communication to deployment. Okay, so communication में क्या है, फिर planning कैसे करनी है, actual modeling क्यों करनी है, okay, and before we come to the construction part, communication planning और modeling ये important क्यों है and after that we have to deploy that software. So वो entire process फिर चाहे वो कितने भी small scale application हो या फिर large scale application हो, we have to follow those framework activities for each and every software product. So वो इतना important क्यों है वो हम लोग ने देखा और वो activities consist क्या करती है, उसका task क्या है, वो सारे जो उसके एक्टिविटीज या फिर इंटरेक्शन है वो डिटेल में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल्स. ओके, सो अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल प्रेजेंट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस. इंडिव्हिज्युअल प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन वो हमें बता रहा था. जैसे की आपण बघितलं कम्युनिकेशन मध्ये communication is the initial activity and on that activity we gathered the requirement, means what actually customer want to see and उसके एप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट में उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए वो सारे रिक्वायरमेंट्स हम लोग ने गैदर कर लिए फर्स्ट टास्क में जो था हमारा कम्युनिकेशन. ठीक है. और द कम्युनिकेशन एक्टिविटी इज प्लेस बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपर. और वो टास्क होने के बाद फिर मतलब वो सब इंटरडिपेंडेंट है कम्युनिकेशन के बाद ही और वो सीक्वेंस से ही मुझे फॉलो करने मीन्स वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू द कंस्ट्रक्शन या फिर कौन से भी एक पार्ट में और वो सीक्वेंस ही मुझे फॉलो करना है 1 2 3 4 5 लाइक कम्युनिकेशन प्लानिंग मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. ओके, वी कैन नॉट इंटरचेंज या फिर एक्सचेंज द सीक्वेंस बिटवीन दोज 5 एक्टिविटीज. ओके, सो अगर हम लोग ने वो प्रॉपर किया सो वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी एक इंडिविजुअल टास्क मुझे डिस्क्रिप्शन दे रही है प्रोसेस का फ्रॉम सम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव. अब प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल डिफाइंस. अभी प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या है, टोटल 3 मॉडल्स है, वो क्या है. सो इट डिफाइंस अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज. अभी ये भी क्या कर रही है लाइकवाइज. और मैंने बोला था कि जैसे कि कोडिंग हम लोग कर रहे तो कोडिंग के लिए फिर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए जो हमें एंटायर सेमेस्टर में यूजफुल रहेगा. एंटायर सेमेस्टर में मतलब जब कभी भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले तब वो हमें यूजफुल रहेगा. सिमिलरली व्हाइल वी आर डीलिंग विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज हम लोग को वो 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कंपलसरी आनी ही चाहिए. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो उसके ही बेस पे हम लोग ये सेट ऑफ एक्टिविटीज प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल के डिसाइड कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद टास्क माइलस्टोन एंड वर्क प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इंजीनियर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. अभी वो क्या थे, वो बेसिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज थे. बट नाउ वी आर डीलिंग विद द सोफिस्टिकेटेड एंड हाई मैनर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. सो वो डिजाइन करने के लिए हमें वैसे एक्टिविटीज चाहिए, वैसे एक्शंस हमें परफॉर्म करने होंगे, माइलस्टोन सेट करना होगा एंड वो सब होने के बाद वैसे क्वालिटी वाला वर्क प्रोडक्ट मुझे चाहिए क्योंकि quality plays the major role in software development process, not only in the software development process, in any field, in any section, in any इंजीनियरिंग सेक्शन. जैसे कि वो फिर चाहे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो या फिर डेवलपमेंट हो या फिर आपका वेब डेवलपमेंट हो या फिर आपके डे टू डे लाइफ में कौन सी भी प्रोडक्ट हो, क्वालिटी इज मस्ट. आप लोग को क्वालिटी चाहिए. अगर क्वालिटी नहीं है सो आप लोग वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करोगे या फिर वो प्रोडक्ट को आप डिनाई करोगे. ठीक है. सो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें ये प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल डिजाइन करना. ठीक है. सो देयर आर 3 प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल्स इन आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस. फर्स्ट इज वाटरफॉल मॉडल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही पॉपुलर है. ओके, सो वाटरफॉल मॉडल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या फिर मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. उसके बाद वाटरफॉल मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स है, इसीलिए हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया फिर इंक्रीमेंटल मॉडल और उसके बाद रैड मॉडल. रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ठीक है. सो ये 3 मॉडल प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल में हम लोग वन बाय वन देखने वाले कि एग्जैक्टली वो मॉडल क्या है. ठीक है. उसमें भी
ये 3 मॉडल में से वाटरफॉल मॉडल ये बहुत ही पॉपुलर है इन केस ऑफ इंडस्ट्री लेवल, जैसे कि इंडस्ट्री में जो, और ये सब मॉडल मुझे परफॉर्म करनी है, चाहे जैसे मैंने बोला एज आई सेड कि वो फिर चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या फिर बड़ा प्रोजेक्ट हो, और छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट तक इंडस्ट्री में अभी वाटरफॉल मॉडल ही सारे, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, इजी है, और कॉम्प्लिकेशंस बहुत लो है उसमें, ठीक है। सो कंपनी में वो हाई लेवल पे उसे प्रायोरिटी है कि वाटरफॉल मॉडल ही अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो देखते हैं वाटरफॉल मॉडल क्या है। ओके, सो ये देखा हम लोग ने कि प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल क्या है, नाम ही है उसका कुछ तो मतलब क्या, हम लोग डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं लेकिन फ्री मैनर में, फ्री मतलब पहले ही हम लोग उसे डिफाइन कर रहे हैं ताकि आगे जाके रिस्क कम हो और अपना जो सॉफ्टवेयर है उसमें हाई, देखो नीचे देखो, टू इंजीनियर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ये लाइन बहुत ही मैटर कर रहा है, टू इंजीनियर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, कारण की क्वालिटी हा असा एक फॅक्टर आहे जो आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच्या वेळेस त्याला काय बोलूया आपण, त्याला आपण लक्षात ठेवणार आहोत, आणि त्या ये क्वालिटी फैक्टर को ही अज्यूम करके हम लोग साइड बाय साइड एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले, मतलब एक प्रोग्राम कर लिया, वो प्रोग्राम में अगर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, सो अगर हो रही है तो ही हम लोग आगे वाला जो मॉड्यूल है वो डिजाइन करने वाले, अगर नहीं हो रही है सो वी कैन कोड दैट इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर, टेस्ट दैट एंड फॉलो द सेम प्रोसेस until the quality is achieved in our particular software product. सो अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है सो हम लोग को फिर से वो टास्क टेस्ट करना है और रन करना है, ठीक है। द एक्टिविटीज में भी लीनियर, इंक्रीमेंटल और इवोल्यूशनरी, ठीक है, वो देखते हैं कि वो लीनियर, इंक्रीमेंटल या फिर इवोल्यूशनरी कैसे हो सकती है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम है वाटरफॉल मॉडल का, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट वाटरफॉल मीन्स क्या, वाटरफॉल का नेचर कैसे रहता है, टॉप टू डाउन, ठीक है, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, ठीक है। और सिमिलरली वो जो मेरे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, ये एक्टिविटीज मुझे फॉलो करनी है फ्रॉम टॉप टू डाउन। सो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना है मुझे, जिससे क्वालिटी अप्रूव हो और जो मेरा जो मेरी जर्नी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वो कन्वीनियंट हो, वो एज पर द प्लान, ठीक है, इसीलिए मुझे ये मैंने डिजाइन किया, ठीक है। सो टॉप डाउन मतलब क्या, अभी वो वाटरफॉल में जो पानी है वो नीचे से ऊपर कभी आएगा नहीं, बॉटम अप वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके रूल्स है, ग्रेविटेशनल रूल्स रहेंगे। सिमिलरली हम लोग को भी डिप्लॉयमेंट से कम्युनिकेशन तक वो उल्टा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, ठीक है। वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस फ्रॉम कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये वैसे ही मुझे फॉलो करना है। तो ये एक्टिविटीज तो हम लोग को मालूम है, सिर्फ एक्टिविटीज में जो टास्क है वो अलग रहेंगे। जैसे मैंने बोला था कि अगर एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक को एक एप्लीकेशन बनाना है, तो बैंक में तो वो मोबाइल एप्लीकेशन या फिर उन लोग का सॉफ्टवेयर बना नहीं सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहाँ पे आने वाले, इन्फोसिस, विप्रो, जो आईटी कंपनीज है उनके पास आने वाले, और वो बोलेंगे कि अभी ये सब बिजनेस हो रहा है कि वो बोलेंगे कि हम लोग को एक ऐप बनाना है, आप ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए। सो पहले क्या करेगी, एचडीएफसी बैंक एक बंदे को भेजेगी इन्फोसिस में, या फिर उनका थ्रू ईमेल या फिर ऑनलाइन कन्वर्सेशन होगा, जो कन्वर्सेशन में वो लोग बोलेंगे कि एग्जैक्टली उन लोग को क्या चाहिए, बजट कितना होगा और ड्यूरेशन कितना होगा, उन लोग के रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक्चुअली उन लोग को कैसे चाहिए एप्लीकेशन, मतलब लोगो कैसा होना चाहिए, फॉन्ट कैसे चाहिए, या फिर लॉगिन पेज के लिए फिर कौन से। ओके, सो फर्स्ट फेज में हम लोग ने रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया। नाउ सेकेंड टास्क, अभी फर्स्ट एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं होती, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला पार्ट जब तक अच्छे से कंप्लीट नहीं होता, सो तब तक हमें कम्युनिकेशन बिल्टअप करना है कस्टमर के साथ, एंड यूजर के साथ, ठीक है। जैसे ही वो हो गया, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मेरे सारे रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को क्या क्या चाहिए वो, देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज प्लानिंग। अभी प्लानिंग में क्या करना है, मुझे प्लान करना है कि वो जो एचडीएफसी बैंक ने बोला एप्लीकेशन बनाना, वो एप्लीकेशन बनाने के लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा, 1 साल, 1 महीना, 2 साल, या फिर जितना लगेगा उतना, ठीक है। फिर अगर सपोज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि 6 महीने में वो एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, जो मेरी टीम है अभी प्रेजेंट या फिर जो टेक्नोलॉजीज है वो यूज करके मैं 6 महीने में बना सकता हूँ। सो उसके बाद फिर
जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि फिर एक महीने के लिए, एक महीने में कितना टास्क होना चाहिए, एक वीक में कितना होना चाहिए और एक दिन में कितना होना चाहिए, इसका ये सारी चीजों का एस्टिमेशन मैं करूंगा सेकेंड एक्टिविटी में, जो है मेरी प्लानिंग। उसके बाद शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग। सिर्फ प्लान करके कुछ मतलब नहीं है, वो ट्रैक भी करना है। एक वीक में मैंने बोला था कि इतना काम होना चाहिए, सो उतना काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वो मुझे ट्रैकिंग करना है। सो कम्युनिकेशन बिल्टअप हुआ, प्लानिंग बिल्टअप हुआ। अभी वाटरफॉल मॉडल क्यों बोला, जो क्योंकि मैंने जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज बोली थी वही मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ ये वाटरफॉल मॉडल। सिर्फ ये फॉलो कर रहा है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, यही सीक्वेंस को फॉलो करेगा, इसलिए हम लोग उसे बोल रहे हैं वाटरफॉल मॉडल। ओके, सो उसका प्रॉपर डेफिनेशन है द मॉडल ऑफ बिल्डिंग इन स्टेजेस, 1 2 3 4 5, 5 स्टेजेस है, whereby one stage is completed before the next stage begins, means one stage is completed before the next stage begins, मतलब जब तक ये complete नहीं होती we cannot move to the next step, ठीक है, जब ये complete होगी तो ही हम लोग ये प्रोसेस पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडलिंग है, मॉडलिंग में भी बोला था कि हम लोग एनालिसिस करेंगे और एक डिजाइन करेंगे। डिजाइन मतलब जैसे कि एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए पहले हम लोग छोटा एक मॉडल बनाते हैं वो बिल्डिंग का। सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एक छोटा मॉडल, डेमो वर्जन हम लोग बनाने वाले हैं, ये मॉडलिंग। ओके, उसके बाद एक्चुअल कोर पार्ट जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। किसका कंस्ट्रक्शन? सो कोड कंस्ट्रक्शन, हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले, कोडिंग करने वाले। अगर कोड अच्छा है तो हम लोग पास करेंगे, अगर नहीं है तो मतलब कोडिंग के बाद टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट में वो एरर फ्री हो रहा है सॉफ्टवेयर, सो हम लोग उसे नेक्स्ट स्टेज में भेजने वाले। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से कोड करेंगे until the software is getting error free, ठीक है। सो वो जब तक नहीं हो रहा है हम लोग वो सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। और लास्ट में है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में हम लोग को डिलीवरी करने वाले, ठीक है। सो वाटरफॉल मॉडल में इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग को सीक्वेंशियली फॉलो करने वाले हैं। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखो, ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल एंड बेस्ट अंडरस्टूड बाय अपर मैनेजमेंट, used when requirements are well understood and risk is low। सो हम लोग ये कहाँ पे कब यूज करने वाले? जब मेरे पास कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्लियर है, हाँ, मुझे वो समझ में आ गई है कि कस्टमर को कैसे एग्जैक्टली मॉडल चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना के चाहिए, तो ही मैं ये फॉलो करने वाला वाटरफॉल मॉडल। अदरवाइज जो दूसरे है वो मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। और जिससे रिस्क कम हो। वर्क फ्लो इज इन लिनियर, लिनियर मतलब सीक्वेंशियल फैशन में, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड deployment, okay, used often with well defined adaptations or enhancements to current software, ठीक है। सो ये अगर क्राइटेरिया में मैं बैठ रहा हूँ या फिर ये सब फुलफिल हो रही है, क्राइटेरिया से फुलफिल हो रही है, तो ही मैं वाटरफॉल मॉडल रिकमेंड करूँगा। उसके बाद है उसके ड्रॉबैक, ठीक है। अभी उसके ड्रॉबैक देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है। डजंट सपोर्ट इटरेशन, सो चेंजेस कैन कॉज कंफ्यूजन। अगर कोई भी एक मॉडल में, यहाँ पे देखो, कोई भी एक मॉडल में फॉल्ट आ गया, सो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे वो फिर से फॉलो करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। अगर मेरा मॉडलिंग में कुछ तो मॉडल में कुछ एक मॉड्यूल रॉन्ग फिट हो रहा है या फिर कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है, सो मुझे वो फिर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ प्लान करना पड़ेगा और फिर से मॉडल करना पड़ेगा। अगर मैं डिप्लॉयमेंट में कुछ एरर आ रहा है, सो मुझे फिर से कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें फिर से फॉलो करनी पड़ेगी। सो ये मतलब इटरेशन फॉलो नहीं कर रहा है। एक इटरेशन के बाद मतलब एक पूरा इटरेशन में कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं जो कुछ भी रिव्यू रहेंगे या फिर फीडबैक रहेगा वो लूंगा, ऐसे नहीं है। अगर कुछ एरर आ रहा है तो मुझे वो फिर से प्रोसेस फॉलो करना है, तो वो हेक्टिक प्रोसेस है। डिफिकल्ट फॉर कस्टमर्स टू स्टेट ऑल रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली अपफ्रंट। और कस्टमर एक ही टाइम पे सारी उसे रिक्वायरमेंट बोल देनी है, ठीक है। एक बार उसने बोल दिया तो वो प्रोजेक्ट लॉक हो जाने वाला, सो वो बाद में उसके बाद वो रिक्वायरमेंट चेंजेस नहीं कर सकता। सो वो काइंड ऑफ ड्रॉबैक कंसिडर किया जा रहा है। रिक्वायर्स कस्टमर पेशेंस बिकॉज अ वर्किंग वर्जन ऑफ द प्रोग्राम डजंट अकर अंटिल द फाइनल फेज। मतलब कस्टमर को कितना काम हुआ है ये वो तभी देख सकता है जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो वो कस्टमर पेशेंस यहाँ पे आ रहा है और हम लोग अपने लिए नहीं कस्टमर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, सो वो ड्रॉबैक में कंसिडर हो रहा है। और लास्ट है, इट कैन बी समवॉट इन द मिडल थ्रू द एडिशन ऑफ फीडबैक लूप्स। और वो इसकी वजह से हम लोग प्रॉपर फीडबैक नहीं दे सकते
using waterfall model.